हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे ट्रूक फिट प्रो के बारे में। ये ट्रूक वायरलेस ईयरफोन्स काफी कम प्राइस में आते हैं। इनका प्राइस ट्रूक ने रखा हुआ है सिर्फ 999 मीन्स 1000 रुपए के आसपास का प्रोडक्ट है ये। इस प्राइस में ये लेने लायक प्रोडक्ट है कि नहीं, इनके फीचर्स कैसे हैं, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, माइक टेस्ट, गेमिंग टेस्ट मैं आपको दिखा दूंगा। उसके पहले जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देख ले क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख लिया, आपने देखा ये केस के साथ आते हैं। केस काफी कॉम्पैक्ट है, देखिए काफी कॉम्पैक्ट केस है ये। और आपको ऊपर की तरफ ट्रूक की ब्रांडिंग मिल जाती है। और अगर पीछे की तरफ आए आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिलता है जो कि टाइप सी पोर्ट है, तो आपको यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। साथ साथ आप देख रहे होंगे एक आपको हैंगर मिलता है इसके साथ, तो आप इसको कैरी करने के लिए काफी यूजफुल आएगा। इसे आप आराम से लेके घूम सकोगे। इसके बाद अगर बात करते हैं तो केस मैग्नेटिक नहीं है, केस क्लिक लॉक है। यहाँ पर देखिए क्लिक लॉक केस है और आपको बर्ड्स कुछ इस तरह से आपको अंदर मिल जाते हैं। अगर बात करें एलईडीज की तो आपको बर्ड्स के ऊपर भी एलईडी मिल जाती है। केस के अंदर एक एलईडी इंडिकेटर्स की सीरीज मिल जाती है। 4 एलईडी इंडिकेटर्स है जो इनका चार्जिंग लेवल बताती हैं। और अगर आप इन्हें चार्जिंग में लगाते हो तो आपको पोर्ट के साइड में भी एक एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है जो कि जब आप इसे चार्ज करोगे तो वो आपको स्टेटस बताएगी। अगर बर्ड्स की बात करें तो ये आपको मैग्नेटिक मिल जाते हैं। ये मैग्नेटिक है बर्ड्स, देखिए। और आपको यहाँ टच कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। बर्ड्स के ऊपर आपको फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं। और बर्ड्स की अगर बात करें, बर्ड्स का देखिए डिजाइन कुछ इस तरह से मिलता है आपको। देखिए कुछ इस तरह से दिखते हैं ये। इसे डॉल्फिन डिजाइन बोलता है ट्रूक। और ये ओपन इन ईयर डिजाइन है, तो जिन्हें नॉर्मल सिर्फ कॉल्स लेने के लिए, थोड़ा बहुत यूज करने के लिए ईयरफोन्स चाहिए, उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं ये। तो देखिए कुछ इस तरह का डिजाइन मिलता है आपको। बिल्ड क्वालिटी की भी बात करें तो टोटली प्लास्टिक बिल्ड है और आपको ऊपर एक रबराइज्ड फील मिलेगा। ग्रिप के लिए इन्होंने इस तरह की फीलिंग बनाई है। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी तो ठीक ठाक है। बात करें कंट्रोल्स की तो दोनों बर्ड्स में आपको, जैसे कि मैंने बताया, फिजिकल बटन्स मिलते हैं। आप नॉर्मली बटन्स भी वैसे सॉफ्ट हैं, बहुत ज्यादा हार्ड बटन्स नहीं है, सॉफ्ट से बटन्स हैं। आपको इसमें वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलता है इनबिल्ट, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, म्यूजिक प्लेबैक, स्किप, कॉल रिसीव, कॉल रिजेक्ट, ये सब कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। अब अगर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। देखिए उस केस में तो कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं आती है। 10 मीटर तक आपको ठीक ठाक मिल जाता है स्टेबिलिटी। और इसके बाद अगर बात करते हैं डुअल पेयरिंग, तो आपको नहीं मिलता है। इस कम प्राइस में आप डुअल पेयरिंग उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन दोनों बर्ड्स में आपको इंडिविजुअल कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है। आप दोनों बर्ड्स को अलग अलग से मोनो मोड में यूज कर सकोगे। बात करते हैं वाटरप्रूफ की। देखिए इस प्राइस में आप ये भी उम्मीद नहीं कर सकते और इसमें वाटरप्रूफ रेटिंग भी कोई नहीं दी गई है। और नॉर्मली जितने भी ओपन इन ईयर डिजाइन वाले ईयरफोन्स होते हैं उनमें अच्छी रेटिंग नहीं होती है। इनमें भी यही केस है, कोई रेटिंग नहीं है। आप मतलब इसे ऐसी जगह में लेके मत यूज करिएगा जहां पानी लगने के चांसेस होंगे, तो इससे ये खराब हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बैटरी की। दोनों बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी मिलती है वो है 40 मिली एम्पीयर आवर की और केस में जो बैटरी इनबिल्ट है वो है 500 मिली एम्पीयर आवर की। तो बैटरी डिपार्टमेंट में तो कैपेसिटीज ठीक ठाक लग रही हैं। और अगर बात करते हैं म्यूजिक टाइम की, अकॉर्डिंग टू ट्रूक अगर आप बर्ड्स के ऊपर फुल चार्ज कर लेते हो तो आपको 4.5 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलता है। और केस के थ्रू आपको 24 घंटे का म्यूजिक टाइम बताया है ट्रूक ने। मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया, मैंने 100% वॉल्यूम में रखा था, तो ये 4 घंटे 15 मिनट चले थे। तो बैटरी बैकअप तो फिर भी ठीक है। अगर बात करते हैं चार्जिंग की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस पे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, तो आप किसी भी लेटेस्ट फोन के चार्जर से इन्हें चार्ज कर पाओगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जो चार्जर
शेयर है आपका फोन का वो 5 वोल्ट आउटपुट देता हो, बस वही इसे इनपुट के लिए चाहिए होगा। अगर क्विक चार्जिंग की बात करें, देखिए ट्रूक ने कहीं कुछ मेंशन तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने अपने टेस्टिंग में चार्ज किया। जब एक बार फुल डिस्चार्ज हो गए थे तो मैंने 10 मिनट के लिए इन्हें चार्ज किया। 10 मिनट में चार्ज करने के बाद मुझे 40 मिनट का म्यूजिक टाइम मिला 100% वॉल्यूम में। ठीक ठाक है, क्विक चार्जिंग भी सपोर्टेड है एक तरह से। और अगर फुल चार्ज की बात करें तो बर्ड्स को फुल चार्ज होने में अराउंड 1 घंटा लग जाता है और केस को फुल चार्ज होने में अराउंड 2 घंटे लग जाते हैं। तो चार्जिंग डिपार्टमेंट में ठीक ठाक है। इसके बाद अगर बात करते हैं साउंड डिपार्टमेंट की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा बोलता हूं, इनमें आपको सिर्फ एसबीसी कोडेक का सपोर्ट मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, इस प्राइस में आप ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। इनमें जो ड्राइवर्स इनबिल्ट हैं, मेंशन बहुत कुछ किया है ट्रूक ने। उसने बोला है कि डीप बेस ड्राइवर्स हैं, बहुत कुछ मेंशन किया है। 13mm के ड्राइवर्स हैं इनमें। तो आप सोचोगे 13mm के ड्राइवर्स है तो बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन फ्रेंड्स देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी, जरूरी नहीं है कि अगर ड्राइवर्स का साइज बड़ा है तो साउंड अच्छी होगी। ये जरूरी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे ईयरफोन्स मैंने टेस्ट किए जिनमें 5.5mm के ड्राइवर्स है, 5.8mm के ड्राइवर्स है, 6mm के ड्राइवर्स है, लेकिन उनकी साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि कंपनी उसे कैसे ऑप्टिमाइज कर रही है, किस तरह से उनका डिजाइन बनाया गया है, उनकी चिपसेट कैसी है, बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये कंपनीज बहुत ही कम प्राइस में ईयरफोन्स दे रही है। तो ये सब एक तरह से वो यूएसपी दिखाती है कि 13mm ड्राइवर्स है, डीप बेस है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ओपन इन ईयर डिजाइन है, आप समझ सकते हो ओपन इन ईयर डिजाइन में कभी भी आपको डीप बेस नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर नॉइज आइसोलेशन नहीं होगा तो आपको बेस इफेक्ट कभी नहीं मिल सकता। वो इम्पॉसिबल ही है एक तरह से। और अगर बात करें इनकी साउंड, मैंने जब इन्हें यूज किया तो देखिए उन्होंने बेस तो बढ़ाई है, ट्रिबल्स ओके रखे हैं, लेकिन इनमें डिस्टॉर्शन बहुत जल्दी हो जाती है। आपको वो बेस इफेक्ट अच्छा नहीं मिलता है। अगर बात करें कि मैंने बेस में कितने दूंगा, तो मैं बेस में इन्हें देता हूं 4.0/5, क्योंकि बेस ठीक ठाक थी लेकिन डिस्टॉर्शन बहुत जल्दी हो रही थी। अगर मैं इसे 60 से 70% से इंक्रीज करता था साउंड को, तो ये डिस्टॉर्शन मुझे फील होती थी। और अगर मैंने इनकी बेस बढ़ाई वाइपर ऑडियो के थ्रू, तो बहुत ही जल्दी डिस्टॉर्शन चालू हो गई। बेस बढ़ रही थी, बेस अचीव हो रही थी, लेकिन इनकी वॉल्यूम 40 से 50% जब रहती है तब तक आपको बेस मिलेगी, उसके बाद डिस्टॉर्शन होगी। और अगर बात करते हैं ट्रेबल्स की, तो ट्रेबल्स में जैसे कि मैंने आपको बताया इनका बेस थोड़ा बढ़ाया है ट्रूक ने, तो ट्रेबल्स आपको थोड़े से कम फील होंगे। तो ट्रेबल्स में मैं दूंगा इन्हें 3.8/5। साउंड डिपार्टमेंट में ओके प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, आप इतना कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। आप बहुत ही ऑडियो फाइल लेवल का प्रोडक्ट तो नहीं उम्मीद कर सकते इस प्राइस में। बहुत ही काम चलाओ टाइप का प्रोडक्ट है ये। लाउडनेस भी ओके है, बहुत ही ज्यादा लाउड भी नहीं है। आप फुल साउंड में भी सुनोगे आपको लाउडनेस कम ही लगेगी, लेकिन उतने साउंड में ये डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। 70-80% के बाद पूरी डिस्टॉर्शन होने लग जाती है, तो आपको कोई फायदा ही नहीं उस वॉल्यूम में सुन के। इसके बाद बात करते हैं माइक की, तो देखिए माइक भी इनका बहुत ही ओके है। दोनों में सिंगल माइक और कोई नॉइस कैंसिलेशन वगैरह नहीं है। नॉर्मल कंडीशंस में आप फिर भी नहीं यूज कर पाओगे, लेकिन नॉइजी कंडीशंस में काफी आपको ट्रबल हो सकती है। अब देख लो मेरी माइक टेस्टिंग में कि कैसे काम करते हैं ये। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिए इनका माइक कैसा है। नॉर्मल कंडीशन में क्या काम करता है, मैं धीरे बात करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं धीरे धीरे बात करूंगा तो आपने देख लिया कि इनकी आवाज कैसी होती है, कैसे कैप्चर करते हैं आपकी आवाज को। नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक ठाक है, नॉइज कंडीशन में काफी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ नॉइज कंडीशन में कैसे काम करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं ट्रैफिक में यूज करोगे तो आपकी आवाज कैसे जाएगी, अब एक आइडिया हो जाएगा। मेरा कैमरा माइक भी देख लो, कैमरा माइक को दिखा देता हूँ सेम कंडीशन में कैसा काम हो रहा है। तो आप देख रहे हो मेरे कैमरा माइक की आवाज कैसी आ रही है, तो इससे आपको एक आइडिया हो रहा है। आप कंपेयर करके देख सकते हो दोनों में कितना डिफरेंस है। अब अगर आप इसको अगर यूज करोगे तो देखो इसकी आवाज कैसे जा रही है, तो आपको आइडिया हो रहा है कैसे बिहेव करते हैं इस कंडीशन में। तो मुझे तो काफी काम का होने लगा, देखिए तो नहीं काफी ट्रबल हो सकता है आपको। अब चलते हैं क्लब म्यूजिक। अगर मान लीजिए आप किसी पार्टी वगैरह में हो, कहीं क्लब एनवायरमेंट में हो, जहाँ पैरों में बेस म्यूजिक बज रहा है, तो एक आइडिया हो कैसे काम करेंगे। आप मेरे कैमरा माइक देख लो सेम कंडीशन में कैसा काम कर रहा है। देखिए कैमरा माइक में भी सेम इसी कंडीशन में मेरी आवाज़ कैसी जा रही है, आपको एक आइडिया हो रहा होगा। तो आपको एक कंपैरिजन मिल रहा होगा दोनों में कितना डिफरेंस है। अगेन चलते हैं इनका माइक में। इनका माइक जैसे कंडीशन में कैसा काम कर रहा है, कोई नॉइज कैंसिलेशन नहीं था, वो काफी हो सकता है। तो ये नॉर्मली ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं है इसके कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन आप काम ले सकते हैं। तो ये तरीका माइक टेस्टिंग नॉइज कंडीशन में फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ इश्यूज की। पहला इशू जैसे मैंने बताया, इनका माइक मुझे सही नहीं लगा। दूसरा इशू, इनकी साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। तीसरा, कंफर्टेबल नहीं थे। इनका ऐसा था कि डिजाइन उन्होंने डॉल्फिन डिजाइन बनाया है और ओपन इन ईयर डिजाइन है, लेकिन इनका ना जो डिजाइन है वो आपको कान में ना चुभेगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ है। अगर बात करें गेमिंग की, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ये टोटली डिपेंड करता है डिवाइस टू डिवाइस। मेरे पास सैमसंग का टैब है और एमआई का फोन है। सैमसंग के टैब में डिले नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, और एमआई के फोन में अच्छा खासा डिले मिलता है। तो ये भी आपके पास फोन कौन सा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप मुझे पूछो क्या
मैं रिकमेंड करता हूँ। देखिए 999 में और आपको क्या मिलेगा, आपको नॉर्मल कॉलिंग के लिए लेना है, अगर नॉर्मल कंडीशन में यूज करना है, कभी कभार थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनना है, यूट्यूब वीडियोस देखने हैं, नॉर्मल काम चलाने के लिए तो ठीक है प्रोडक्ट। लेकिन ऐसे अगर आप अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो अच्छी साउंड के हिसाब से तो ये नहीं है। अब मैं आपको ये वेयर करके दिखा देता हूँ कि ईयर्स में कैसे लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कंफर्टेबल नहीं है, तो पहले मैं आपको राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ। तो देखिए सिंपली इनका जो डॉल्फिन डिजाइन बना हुआ है ना, तो ये जो पॉइंट है ये आगे की तरफ रहेगा, तो आपको इस तरह से वेयर करना है इन्हें। देखिए बहुत ही नॉर्मल सी फिटिंग है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो इनका स्पीकर वाला हिस्सा है ना ये चुभता बहुत है ईयर्स में, तो ये मुझे तो कंफर्टेबल नहीं लगे। तो आपको दिखाता हूँ देखिए ऐसे वेयर करते हैं ना तो ये आगे की तरफ जाता है तो लगता है आगे में। तो डिजाइन बहुत ही काम चलाओ टाइप का है, तो बस इस तरह से रहेगा। इसी तरह लेफ्ट वाला बस ऐसे आपको इंसर्ट करना है और छोड़ देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से दिखते हैं। इन्होंने बहुत ही स्टाइलिश बनाने के चक्कर में कंफर्ट लेवल के बारे में सोचा ही नहीं, तो काफी चुभ रहे हैं ये उसमें। आप लॉन्ग आवर्स के लिए यूज नहीं कर पाओगे। इन्हें वेयर करके जिम जॉगिंग करोगे तो चांसेस है कि निकल जाएंगे ये। कंफर्ट में मैंने अच्छा नहीं मानता। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स कैसे कैसे मिल जाते हैं। पेयरिंग करने के लिए आपको बर्ड्स को केस से बाहर निकालना है। आप कोई भी बर्ड को बाहर निकाले हैं वो चलेगा, क्योंकि दोनों बर्ड्स इंडिविजुअली काम करते हैं। तो मैं फिलहाल दोनों बर्ड्स को बाहर निकाल लेता हूँ। तो जब ये पेयरिंग में चल जाएंगे तो कुछ इस तरह से ब्लिंक करेंगे, रेड ब्लू ब्लिंक करते रहेंगे। दैट मीन्स ये पेयरिंग में है। हम अपने फ़ोन के ब्लूटूथ में जाएंगे, मेरे केस में मेरा टैब है इसके ब्लूटूथ में जाऊंगा मैं। तो देखिए मुझे ट्रूक फिट प्रो नज़र आ गए, बस इन्हें कनेक्ट करेंगे। तो देखिए कनेक्ट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिविजुअली भी काम करते हैं। तो मैं कोई एक बर्ड अभी रख देता हूँ, तो अभी वो बर्ड डिस्कनेक्ट हो गया और ये बर्ड कनेक्टेड है। अब मैं लेफ्ट वाला निकाल के राइट वाला रखता हूँ केस में। तो यहाँ आपको मैनुअली कनेक्ट करना पड़ सकता है, लेकिन इंडिविजुअली काम करता है। देखिए कनेक्ट हो गया ये भी। तो दोनों बर्ड्स इंडिविजुअली काम करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कोडेक्स क्या क्या सपोर्टेड थे। तो कोडेक्स में आपको देखिए सिर्फ एसबीसी का सपोर्ट मिलता है, सिलेक्टेबल कोडेक ओनली एसबीसी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब मैं आपको म्यूजिक कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। तो जैसे म्यूजिक प्ले हो रहा है, मैं किसी भी बर्ड को अगर सिंगल क्लिक करूंगा तो प्ले पॉज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सॉन्ग में जाने के लिए आपको राइट वाले बर्ड को क्लिक करके रखना है थोड़ी देर के लिए, छोड़ देना बटन को। अब प्रीवियस में जाने के लिए लेफ्ट वाले के साथ इसी तरह से आपको क्लिक करके रखना है कुछ देर के लिए, छोड़ देना है। तो अगर आप राइट वाले बटन को डबल क्लिक करते हो तो लास्ट कॉल रिडायल होगा। अब मेरे केस में मैं किसी नेटवर्क से कनेक्टेड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, और लेफ्ट वाले से डबल क्लिक करेंगे तो गूगल असिस्टेंट ऑन होगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल्स हमें मिल जाते हैं। अब चलते हैं गेमिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको डिले टेस्ट दिखा देता हूँ। आपको खाली ध्यान देना है कि ये जो साउंड आती है बॉल की, बॉल ड्रॉप होने की 0 ms में आती है, और हमें कितनी देर में सुनाई देगी वो डिले होगा। तो ये मेरे पास सैमसंग के टैब, इसमें तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर डिले होता है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा डिले मिलता है। अब चलते हैं गेमिंग में।
जैसे कि आपने देखा बहुत ही थोड़ा डिले मिलता है। तो ये था गेमिंग एंड डिले टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा एक रिव्यू इन ट्रूक के फिट प्रो का। होप आपको आइडिया हो गया होगी कैसे हैं आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे वीडियोस ला पाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।